ये 6 जुलाई 2004 को खुला था और क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड ने जो है वो इसका इफ्तिताह किया था। बड़ा प्यारा मौसम हुआ है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू लंदन। उस वक्त एयरपोर्ट से आकर मैं कुछ देर के लिए लेट गया था, तो मैंने सोचा कि अब बाहर निकलता हूँ और चल कुछ खाना खाते हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो पहली डेस्टिनेशन है यहाँ की, हाइड पार्क, वहाँ पर चलते हैं, वॉक करते हैं और जो आज की शाम है उसको मज़ीद जो है खुशगवार करते हैं। मैंने सोचा पहले कुछ खा लूँ क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ है, इस तरह से थोड़ी सी एनर्जी आ जाए तो वो जो है कि मज़े से फिर हम लोग हाइड पार्क जो है वो सर्व करेंगे। थैंक यू जी। और मेरे हाल से मेरा डिसीजन जो है वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि अभी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और लंदन अपनी बारिश के लिए बहुत मशहूर है। बट आई होप कि जब मैं खा लूँ तो यहाँ से बारिश जो है वो फ़िलहाल कुछ देर के लिए थम जाए, हम लोग आज हाइड पार्क जो है उसका विज़िट कर सकें आराम से, क्योंकि मैंने कैमरा भी पकड़ना है और उसके साथ साथ छतरी भी पकड़नी है, तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फ़िल्मिंग करना। इस वक्त मैं बैठा हूँ एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट में और यहाँ पर अब मैंने चिकन की एक डिश जो है वो ऑर्डर की है अपने लिए, चिकन शवारमा। तो देखते हैं कि वो कैसी होगी। रेस्टोरेंट जो है इसका माहौल मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी आई मीन कि इट्स ऑलमोस्ट फुली पैक्ड, तो उससे लगता है काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट होगा। मैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में पहले नहीं आया, होटल वालों ने रिकमेंड किया था। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर इस एरिया में कोई हलाल फूड रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट स्ट्रीट है उसमें बहुत ज़्यादा हलाल फूड रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट का नाम उन्होंने स्पेसिफिकली लिया था। सो आई होप कि एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरे और अल्लाह मियाँ जल्दी से बारिश जो है वो रोक दें ताकि हम सब मिलकर हाइड पार्क को एंजॉय कर सकें। खाना जो है सर्व हो गया है तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर है लैम्ब राइस और ये कोई सॉसेज वगैरह आई डोंट नो कौन से हैं, और उसके साथ जो है ब्रेड। तो बस शुरू करते हैं इसको, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि खाना यहाँ का कैसा था। लग तो बहुत मज़े का रहा है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। अब देखते हैं कैसा है। थोड़ा सा यहाँ से ये लिया। खाना मज़े का, जो गोश्त है बड़े ही अच्छे तरीके से उसको कुक किया गया है, तो मुझे तो भाई मज़े का लगा है। नॉर्मली मैं यही करता हूँ कि जब मैं भी मैंने बाहर से खाना खाना होता है तो मेरी कोशिश सबसे पहले ये होती है कि मैं मेन कोर्स मंगवाऊँ, या अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है और लग रहा है कि ज़्यादा कुछ खाना है तो फिर स्टार्टर्स मंगवा लिए और उसके बाद मेन कोर्स। डिज़र्ट जो होता है वो बहुत कम जो है मैं अपनी प्रायोरिटी में रखता हूँ कि उसको लाजमी खाना है, क्योंकि वो फिर डाइट का भी ख्याल रखना होता है। इनकी ब्रेड भी ट्राई करूँ, इनकी ब्रेड कैसी है। ब्रेड भी मज़े की है। अच्छा, लंदन का ये बहुत फ़ायदा है कि नॉर्वे के लिहाज से यहाँ पर खाने की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ हलाल फूड जो है उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा। अभी तो मुझे सिर्फ इससे एक रेस्टोरेंट का पता चला है, लेकिन जब मैंने सर्च किया है तो इस लेन में बहुत ही ज़्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बताए हैं मुझे गूगल। खाना मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। बिल हमारा यहाँ पे बना है जी 19.78, ऑलमोस्ट 20 पाउंड्स। उसके साथ साथ इन्होंने जो है कि मुझे ये बकलावा सर्व किया है। अब इसको देखते हैं कि ये कैसा है। सो बेस्ट है, बहुत मज़े का है। अब हम लोग चल रहे हैं हाइड पार्क की तरफ, और जैसे कि खाना खाते हुए बारिश नहीं थी हो रही, अब बारिश फिर जो है हल्की हल्की होना शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी गुजारे लायक है। लोकेशन तो बहुत ही प्यारी है इस जगह की। अब यहाँ पर जो है एक मुझे चर्च भी नज़र आ रहा है पुराना, बट हर जगह की हिस्ट्री जो है ना याद रखना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जब बंदा लंदन में आए, बंदा ईच एंड एवरी कॉर्नर जाए, वहाँ पर जाकर पढ़े, तो तभी। वैसे ये है, मुझे जो चीज़ का बड़ा मज़ा आ रहा है ये है कि बारिश का मौसम बेशक बना हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मौसम बहुत खुशगवार है, सर्दी नहीं है। तो जो मैंने लाइट सी जो जैकेट पहनी हुई है उससे गुजारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है।
सामने हमें पार्क भी नज़र आ गई और साथ ही जो है ये एक टूरिस्ट बस भी यहाँ पर आई थिंक खड़ी है। हाइड पार्क में दाखिल होते साथ ही ये जी नो फ्राइज़ और बारबेक्यूज़ और उधर नो साइकिलिंग भी लिखा हुआ है। सो हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली हाइड पार्क। हाइड पार्क जो है ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्क्स में से एक पार्क है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि मोस्ट फेमस पार्क्स इन द वर्ल्ड। रकबा इसका काफ़ी बड़ा है और वो भी बिल्कुल लंदन शहर में, जहाँ पर लोग इतने छोटे छोटे घरों में रहते हैं। लेकिन एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कि यहाँ की लाइफ जो है इतनी बिज़ी है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर इतना जो है कि इतने तंग घरों में लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से एक रिफ़्रेशमेंट के लिए, एक ताज़ा हवा लेने के लिए ये जो है कि जगह बहुत ही मज़े की है। और ये यहाँ पर कोई छोटा सा इतना या आइसक्रीम कॉर्नर, और ये साथ ही हम लोग फाउंटेन एरिया में आ गए। हाइड पार्क में दाखिल होने के बहुत से रास्ते हैं और आज मैं जिस रास्ते से अंदर दाखिल हुआ हूँ, इस रास्ते से मैं पहले कभी नहीं आया हाइड पार्क में। तो लेकिन चलें, इंसान जो है कि हर वक्त नए नए रास्ते जो है वो तलाश करता है, तो आज एक ये रास्ता भी हम लोगों ने तलाश कर ही लिया। हाइड पार्क जो है वो स्टार्ट में सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए होती थी, फिर 1603 में, ऑलमोस्ट 1603 में इसको जो है हाई प्रोफाइल जो बंदे थे, मोस्टली जो रॉयल फैमिली के साथ काम करते थे, उनके लिए खोला गया। और फिर 1636 में इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। अच्छा, ये एक बहुत ही प्यारा यहाँ पर स्टैचू है और यहाँ पर लिखा हुआ है जी 1866। अब या तो ये 1866 में यहाँ पर लगाया गया, लेकिन लग नहीं रहा, लगता है कि उससे काफ़ी पुराना है। ये वैसे कोई मेमोरियल होगा नीचे, है जगह बहुत प्यारी। बारिश है बहुत ही हल्की सी यहाँ पर हो रही है, लेकिन वही है कि फिर मेरे पास कैमरा है, तो अगर इसके ऊपर थोड़े से भी कतरे पड़ गए तो भाई डर लगता है कैमरा जो है वो कहीं ख़राब ना हो जाए। फिर से दोबारा जो है इतना महंगा कैमरा लेना, तो उससे बेहतर है कि बंदा एहतियात ही करे। इतने मज़े की जगह है ये कि ये नहीं है कि इंसान इस पार्क में आए और इंसान को इस पार्क की पूरी हिस्ट्री पता हो तभी जो है कि बंदा यहाँ पर इंजॉय कर सकता है। नहीं, बहुत ही पीसफुल। अब जैसे ही मैं एकदम अंदर आया हूँ तो साथ ही जो गाड़ियों का शोर है वो ख़त्म हो गया। और आप चेक करें कितनी ब्यूटी है यहाँ पर। सही जो है कि बहुत ही रिलैक्सिंग माहौल जो है ना वो यहाँ पर है। बस एक चीज़ की अब मुझे यहाँ पर कमी महसूस हो रही है कि कहीं से मुझे कॉफ़ी मिल जाए ना तो सही बात है, मज़ा आ जाए। मौसम इतना प्यारा, हल्की हल्की सी बारिश, और उसके साथ इस पार्क में बैठ कर कॉफ़ी पीने का बहुत ही मज़ा है। लेकिन एक और चीज़ भी मिसिंग है, वो ये है कि मेरी बेगम वो मेरे साथ इस वक्त नहीं है। तो अगर वो होती, सबसे पहले तो मेरा ये काम आसान होता भाई, कैमरा पकड़ने का। मेरा काम फिर सिर्फ बोलने का होता, बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो बस अब चलते हैं आगे की तरफ, वॉक जो है करते हैं। सुबह का मैं ठीक तरीके से मैंने वॉक नहीं की है, तो वो होनी चाहिए। क्या खूबसूरत आवाज़ें हैं परिंदों की, और उसके साथ ये खूबसूरत नेचर और स्कल्पचर्स। ये चेक कीजिए जी आप। तो यहाँ पर बीच में कुछ बैरियर्स लगे हुए हैं, पता नहीं किस लिए। हमें तो भाई मौसम एंजॉय करने और पार्क एंजॉय करने से गर्ज है। इस वक्त हम लोग चल रहे हैं प्रिंसेस डायना मेमोरियल फाउंटेन जो है उस तरफ, उधर चलते हैं, उस फाउंटेन को विज़िट करते हैं, क्योंकि वो भी इस पार्क का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मेमोरियल की तरफ जाने का सबसे आसान तरीका जो है, आसान रास्ता जो है वो ये है कि बंदा लेक के साथ साथ जो है वो चलता जाए। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो कम्युनिटी है ना वो मिक्स लग रही है। ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट ही आए हुए हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए हुए हैं। फैमिलीज़ बच्चों के साथ अपने पेट्स को लेकर निकले हुए हैं, तो बड़ा ही मज़े का मौसम है यहाँ पर। और कुछ तो मैंने देखा है कि शादी के यहाँ पर शूट्स भी हो रहे हैं, और ज़ाहिर है दुनिया की मशहूर तरीन पार्क है, तो वो तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी शादी लंदन में हो
और वो लोग यहाँ पर शूट करने आए हैं। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि यहाँ पर रात के वक्त कैसा माहौल होता होगा। रात के वक्त मैं कभी भी हाइड पार्क में नहीं आया हूँ, लेकिन लिखा हुआ था इंटरनेट पर कि जो है कि लाइटिंग वगैरह यहाँ पर होती है, इसलिए रात को भी यहाँ पर आना कोई मसला नहीं है। ये देखें कितना प्यारा जो पुल है। अच्छा, ऊपर सारी ट्रैफिक है और नीचे से जो है वो पार्क का हिस्सा जो है वो जारी है। फिर भी मुझे कि इधर से हम इस जो है कि ब्रिज जो बना हुआ है, छोटी सी जो पैदल चलने वालों की टनल बनी हुई है, उसमें से गुजरते हैं और हम लोग दूसरी साइड पर चले जाते हैं। और अभी कुछ ही देर में हम लोग प्रिंसेस डियाना मेमोरियल फाउंटेन जो है उधर पहुंच जाएंगे। और क्या ही प्यारी साइट है, बहुत ही मज़े की जगह। अच्छा, उस साइड पर जो है वो लोग जो हैं बोट पर बैठे हुए हैं। आई थिंक वो उस साइड से बिल्कुल एंड से चलकर उधर नज़र आ रही हैं कि बोट्स जो हैं वो वहाँ से चल रही हैं। अच्छा, पार्क से जो है वो लंदन आए और शार्ड जो है उसका व्यू भी बिल्कुल साफ़ आ रहा है। ये जी हम लोग पहुंच गए हैं। जो मेमोरियल फाउंटेन है ये 6 जुलाई 2004 को खुला था और क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड ने जो है वो इसका इफ्तिताह किया था। ये इसका एरियल व्यू है। अंदर चलते हैं और ये जगह देखते हैं। इस साइड पर हाइड पार्क की मैं पहले नहीं आया हुआ, तो फॉर मी इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। और बाहर रूल्स भी लिखे हुए थे कि डॉग्स वगैरह जो है वो परमिट नहीं है और बच्चों को जो है वो यहाँ पर संभाल कर रखे हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो, जैसे कि पानी है यहाँ पर, और बच्चे पानी में बहुत खुश होते हैं। ये ना हो बच्चे यहाँ पर छलांगे लगाना शुरू कर दें पानी में, तो उस वजह से उन्होंने उस चीज़ को जो है संभाल कर रखने के लिए इतनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जो कि मेरे हाल से बहुत ही रीज़नेबल है। मुझे नहीं पता कि मैंने पढ़ा नहीं है, लाजमी इसके बारे में कोई थ्योरी होगी कि क्यों ये जो मेमोरियल है ये इस तरीके से बनाया गया कि पानी बिल्कुल इस तरीके से बह रहा है। शायद इस वजह से कि प्रिंसेस डियाना जो थी वो इतनी डाउन टू अर्थ थी कि उनके लिए इसी तरह से ही बनाना सूट करता था। दैट्स माई थ्योरी, ठीक है, मुझे नहीं पता कि किस लिए। आज पार्क में रश थोड़ा कम है, हालांकि आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी पार्क में रश कम है। शायद इस वजह से कि मौसम ऐसा है, इसलिए। आगे से थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या है और इधर से फिर चलते हैं हम केंसिंगटन गार्डन्स में, जो कि हाइड पार्क का ही हिस्सा है। अच्छा, ये बीच में ही इन्होंने एक छोटा सा स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ बैठ कर कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। कुछ लोगों ने जो है कि ड्रिंक्स लिए हुए हैं। और ये कोई जगह है, इसको देखो, हाँ ये कोई इंडोर सीटिंग एरिया, लेकिन इस वक्त मेरा अंदर बैठने को बिल्कुल भी दिल नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर मुझे छोटा सा ब्रिज नज़र आया। व्हाट इज़ दिस अबाउट। अच्छा, ये भी जो वो ये रेस्टोरेंट है पीछे, ये पार्क का ही कोई डेफिनेटली पार्क का ही हिस्सा है। तो उसके ऊपर जाने के लिए आई थिंक ये कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पर। वो बड़ा प्यारा इन्होंने यहाँ से बनाया हुआ है। ऐसे करते हैं, पहले इसे ऊपर चलकर देखते हैं, फिर दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये है लीडो गार्डन, कोई टेरेस ही है, टेरेस टाइप रेस्टोरेंट और समथिंग। बैठना तो मैंने यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बैठने का भाई कोई हश्र ही नहीं है। सारी चेयर्स हैं वो जो गीली हैं, लेकिन जगह बड़े मज़े की है। अगर सही तरीके से यहाँ पर धूप निकली होती, धूप ना भी निकली होती, बारिश ना हुई होती ना, तो फिर यहाँ पर बैठने का बहुत मज़ा आना था। म्यूज़िक बहुत ऊंचा है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, इसलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। बहुत ही सही बात है, फ्रेश हो गया हूँ मैं। सिर्फ मैं रात का 3 घंटे सोया था और आके 2 घंटे नैप ली है, लेकिन इस जगह पर मैं आकर फ्रेश हो गया हूँ। क्या ही खूबसूरत जगह है और क्या ही प्यारी जगह बनाई उस वक्त के बादशाहों ने, इन द हार्ट ऑफ लंदन। अच्छा, इन्हें लिखा हुआ है नो डाइविंग। हमने कौन सा यहाँ पर डाइविंग करनी है। मैं तो बस जो है कि सीनरी को मज़ीद इंजॉय और कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो सामने पुल जहाँ से हम लोग अभी गुजर कर आए, और ये दूसरा हिस्सा इसका, वो सामने बोट्स भी नज़र आ रही हैं। पर लेट्स गो बैक टू, इसे करते हैं केंसिंगटन गार्डन्स।